हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत पेट्रोलियम के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है ये, और ये बिल्कुल एक्सचेंज से ये इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने में लेकर आया हूं। और ये है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है जून 28 को, और इस बोर्ड मीटिंग का जो मेन मुद्दा रहने वाला है कि कंपनी जो पैसे हैं वो रेज करने वाली है, और उसमें से एक तरीका राइट्स इशू का भी हो सकता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी पैसे जो है मार्केट से क्यों रेज करना चाह रही है। तो अभी जो भविष्य की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, फिर ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा खर्चा कंपनी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उनको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसके कारण से कंपनी यहाँ पर पैसा यहाँ रेज करने वाली है राइट्स इशू के जरिए। अब राइट्स इशू मैंने बहुत बार बोल दिया। अब ये राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, देखिए, कंपनी के ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है। अब कंपनी कुछ नए शेयर्स यहां पर मार्केट में यहां पर इंट्रोड्यूस करेगी, और वो नए शेयर्स खरीदने का पहला राइट या पहला हक किसको है? जो शेयर होल्डर है। तो इसीलिए इसे राइट्स इशू यहां पर कहा जाता है। अब कोई भी, मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक कंपनी है, मैं बीपीसीएल की बात नहीं कर रहा हूं। समझ लीजिए कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस सोच लीजिए 200 रुपए का है, और वो राइट्स इशू करके लेकर आए, और उन्होंने राइट्स इशू में ऐसा किया कि 1:1 का एक रेशियो कर दिया कि समझ लीजिए एक शेयर है तो आपके पास एक और शेयर खरीदने का राइट है। तो फिर जो भी शेयर होल्डर जिनके पास स्टॉक है, तो वो तो यही सोचेंगे कि 200 रुपया में तो ऐसे ही मुझे स्टॉक मिल रहा है, तो नए शेयर भी मैं क्यों 200 रुपया में खरीदूं। बिल्कुल ये लॉजिकल बात है। तो जनरली राइट्स इशू में जो कंपनी जो भी होती है, स्टॉक्स को एक बड़े डिस्काउंट में लेकर आती है। तो जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, तो कंपनी कहेगी कि हम 140 में राइट्स इशू लेकर आएंगे या 150 में राइट्स इशू लेकर आएंगे। अब देखिए, ये मैं बीपीसीएल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है, तब उनको इंटरेस्ट हो जाए कि ठीक है, कंपनी नए शेयर्स लेकर आ रही है, तो 200 रुपए में तो महंगा है, चलो 140 रुपए में हम कंपनी का जो भी ग्रोथ है वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि राइट्स इशू ये टोटली वॉलेंटरी होता है, इसमें पार्टिसिपेट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल नोट करने का है कि सबसे पहली चीज है, यहां पर फ्रेश शेयर इशू होते हैं। जैसे कंपनी के सोच लीजिए मार्केट में 1 लाख शेयर है, कोई भी कंपनी 1 लाख शेयर है, तो यहां पर कंपनी के द्वारा फॉर एग्जाम्पल कुछ 5,000 या 10,000 नए शेयर यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। अब नए शेयर चूंकि यहां पर आ रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का क्या हो सकता है? इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है। समझ लीजिए कोई कंपनी के 1 लाख शेयर मार्केट में है, और 1 लाख शेयर में से आप ओन करते हैं समझ लीजिए 10,000 शेयर, ठीक है। मतलब आप 10% के जो मालिक हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। लेकिन कंपनी और 1 लाख नए शेयर राइट्स के द्वारा लेकर आई, तो 2 लाख शेयर उनके हो गए। तो आपकी, अगर आपने राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 10,000 शेयर अगर आपके पास है, अभी भी 10,000 शेयर ही रहे, लेकिन आपकी रिलेटिव ओनरशिप क्या 10% से ये घटकर 5% हो जाएगी। इसीलिए ये इक्विटी डाइल्यूशन भी ये होता है जब राइट्स इशू आता है। इसीलिए यहां पर हर जो भी इन्वेस्टर है उनको जरूर यहां पर सोचना चाहिए कि राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना उनके लिए पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीजें यहां होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। और जब भारत पेट्रोलियम का जब राइट्स का जब रेशियो आ जाएगा, इंटाइटलमेंट वाली जो डिटेल्स आ जाएगी, तो मैं एक और वीडियो फिर बीपीसीएल को मैं जो है सामने रखकर वो मैं वीडियो उस समय मैं बनाऊंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों। ये एक इलस्ट्रेशन आपके सामने रख देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंपनी के, किसी भी कंपनी के, ठीक है, 400 शेयर है, और कंपनी कुछ राइट्स ऐसा लेकर आई कि अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। तो ये होता है इंटाइटलमेंट। तो अगर 400 शेयर है तो 100 शेयर आप एडिशनल कंपनी के खरीद सकते हैं। अब ये 400 रुपए अगर आपके पास है, और सोच लीजिए आपके पास 200 रुपए के भाव में है, ठीक है, तो आपके पास एक अच्छी खासी यहां पर जो भी है आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब ये जो 100 शेयर खरीदना है, यहां पर फिर इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी जो भी होगी 140 में लाती है राइट्स इशू या 150 में लाती है, ठीक है। अगेन ये बीपीसीएल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपको मैं यहां पर समझा रहा हूं। अगर मुझे रीसेंट एग्जांपल राइट्स इशू का अगर देखना है आपको, और प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के लिए, जैसे इंडियन होटल्स जो कि ताज ग्रुप है, टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी है, उनका राइट्स इशू नवंबर 2021 में आया था, लगभग 1982 करोड़ का। और उस समय में जो इंडियन होटल्स है उनका शेयर प्राइस भी ऊपर था, तो राइट्स इशू वो 150 रुपए में लेकर आए थे, और इंटाइटलमेंट उन्होंने क्या रखा था 1:9 का। मतलब अगर आपके पास 9 शेयर है तो आपकी इंटाइटलमेंट है 1 शेयर की। अगर आपके पास 20 शेयर है तो 2 शेयर की इंटाइटलमेंट, 18 शेयर है 2 शेयर की इंटाइटलमेंट। तो उस हिसाब से उन्होंने रखा था, राउंड ऑफ करके भी इस हिसाब से कैलकुलेशन यहां पर हुआ था। अब
बीपीसीएल के केस में आते हैं। यहां पर लेकिन जो राइट्स इशू आ रहा है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन बीपीसीएल के केस में कंपनी ऑलरेडी जो फाइनेंशियल ईयर 23 था उसमें स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन क्वार्टर 4 में उन्होंने बहुत ही जोरदार कमबैक किया था। ये मैं डेटा के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये है जून 2022 का डेटा, ठीक है, जहां पर आप देखिए बीपीसीएल की तरफ से 6148 करोड़ का, ये देखिए उन्होंने लॉस किया था। नेट प्रॉफिट है ना, तो यहां पर आप नेगेटिव देख सकते हैं। तो क्वार्टर 1 में लॉस था, क्वार्टर 2 में लॉस था, ठीक है, थोड़ा सा कम लॉस हुआ लेकिन था। लेकिन क्वार्टर 3 में वो प्रॉफिट में आए और क्वार्टर 4 में भी प्रॉफिट में आए। तो एक हमको टर्न अराउंड देखने को मिला था कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। और सोच लीजिए कोई भी कंपनी 6-7 हजार करोड़ का लॉस करती है और उसके बावजूद भी, ये देखिए ये है पूरे फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बावजूद भी 2000 करोड़ से ऊपर का यहां पर प्रॉफिट करती है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का कैश फ्लो भी ठीक ठाक हो रहा है, कंपनी के पास पैसे भी यहां पर है, और अभी जिस हिसाब से मार्केटिंग मार्जिन्स में भी वो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो अभी भी उम्मीद है अगर कुछ शॉक नहीं आया तो क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में भी वो अच्छा प्रॉफिट यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो भी यहां पर गिरे हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है वैसे केस में भी कंपनी क्यों यहां पर नया फंड रेज करने जा रही है, अपना जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट करने जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कैश फ्लो तो है ही, कंपनी प्रॉफिट भी यहां पर कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। तो ऐसा क्या जरूरत था कि यहां पर उनको जो है इक्विटी जो है अपना डाइल्यूट करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है जब 28 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो बहुत सारी चीजें यहां पर क्लैरिटी के साथ आएगी। राइट्स इशू आ रहा है या नहीं उसके बारे में भी हमको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहां ऐसा भी कहा गया है कैपिटल इन्फ्यूजन यहां पर होने वाला है, और वहां पर जो तरीके हैं उसमें से एक राइट्स इशू का तरीका को भी सोचा जा रहा है। तो 28 तारीख को देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यहां पर क्या व्यू रहता है। हम आपके साथ जो भी डिटेल्स है शेयर करेंगे। अर्ली फाइनेंशियल आजादी में सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।